देखो एक कहावत है कि अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आएगा, लेकिन यहाँ पर एक टीम के ऊपर ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठती और उसका नाम है आरसीबी। अभी इन्हें आरसीबी से अपना नाम चेंज कर आरसीबी रख लेना चाहिए, क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन था इस बार फैन को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी इस टीम से कि ये इस बार ट्रॉफी उठाएगी, और हो भी क्यों ना यार। पिछले 16-17 सालों से जो इतना प्यार इस फ्रेंचाइज को मिला है वो लगभग लगभग किसी भी फ्रेंचाइज को इतना प्यार और इतना सपोर्ट नहीं मिला, और फिर भी उम्मीदों पे ये खरी नहीं उतरती। हमेशा से इनकी जो स्ट्रेंथ रही है वो इनकी बैटिंग रही है। हमेशा जो कोसा गया है ना वो इनके बॉलर्स को कोसा गया है। इनके बॉलर्स ने तो गलत काम कुछ किए हैं इस सीजन में, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ भाई बॉलर्स को अगर साइड रख दिया जाए तो इनकी बैटिंग ने इस बार कुछ भी अच्छा नहीं करके दिखाया। अगर एक तरफ से विराट कोहली को हटा दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ फिनिशिंग जो टच देते हैं दिनेश कार्तिक, अगर उन दोनों को हटा दिया जाए, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 200 रन आईपीएल 2024 के अंदर बनाए हो आरसीबी के लिए। पूरी तरह से इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। विराट कोहली के अलावा चाहे वो कैप्टन फाफ डू प्लेसी हो, ग्लेन मैक्सवेल हो या कैमरन ग्रीन हो, भाई बिल्कुल इसका फ्लॉप शो जारी है। हालांकि इस मैच के अंदर जो आज मैच खेला गया, सबसे पहले आरसीबी टॉस जीतता है और पहले बॉलिंग का फैसला करता है और केकेआर को बैटिंग के लिए बुलाता है। लेकिन इस बार जो इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग करी आंद्रे रसेल के सामने, जो कि पिछले मैच के शतक वीर भी थे, यहाँ पर उन्हें बिल्कुल रोकने की कोशिश करी और बिल्कुल उसमें कामयाब भी हुए। उसका सबसे बड़ा रीजन था लगातार यॉर्कर पर यॉर्कर ये करते रहे, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो या यश दयाल हो। 14 बॉलों पे 10 रन मात्र कर वो आउट हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ कुटाई करते रहते हैं फिल सॉल्ट और मात्र 16 बॉलों पे वो बंदा 48 रन की पारी खेल जाता है। और एक तरफ से आर रघुवंशी आते हैं, हालांकि पावर प्ले में वो भी चलते बनते हैं और इस टीम के लिए, और यहाँ पर 75 रन पर 3 विकेट हो जाते हैं शुरू के पावर प्ले में। लेकिन उसके बाद गाड़ी पटरी पे से उतरने लगती है केकेआर की। लेकिन वो तो भला हो इस बार कैप्टन का श्रेयस अय्यर का, जिन्होंने यहाँ पर 36 बॉलों पे 50 करके वो भी आउट हो जाते हैं। एक तरफ आंद्रे रसेल खेलते रहते हैं और यहाँ से टीम का जो टोटल पूछा देते हैं, ये टोटल 222 रन बना देते हैं। बहुत बड़ा स्कोर था, क्योंकि देखो दोनों टीमों पे प्रेशर था, क्योंकि पॉइंट टेबल पे अभी आरसीबी सबसे नीचे है, तो टॉप 4 में बने रहने के लिए उन्हें ये मुकाबला जीतना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी था। और वहीं केकेआर पिछले मैच में 223 रन बनाने के बावजूद वो राजस्थान से अपने घर के अंदर हार जाती है, तो इस चीज का भी उनके ऊपर दबाव था और बखूबी इस चीज का इन्होंने प्रेशर हैंडल किया और यहाँ पर 222 रन का विशाल एक स्कोर जरूर खड़ा कर देता है केकेआर। लेकिन उसके बाद बैटिंग की बारी आती है आरसीबी की, और एक तरफ से फाफ डू प्लेसिस होते हैं और एक तरफ से विराट कोहली। वो विराट कोहली 7 बॉलों में 18 रन वो जरूर बनाते हैं, लेकिन और एक ऐसी डिलीवरी पड़ती है जो कि पूरी तरह से नो बॉल थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा फुल टॉस थी, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली को आउट दे दिया जाता है। और यहाँ पर विराट कोहली रिव्यू करते हैं और रिव्यू में भी थर्ड एम्पायर भी बोल देते हैं भाई ये लीगल डिलीवरी है और तुम आउट हो। लेकिन विराट कोहली इस बात का विरोध करते हैं और वो नहीं मानते कि वो आउट नहीं थे। हालांकि मुझे भी लगा था कि वो आउट नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि विराट कोहली इस बॉल पे आउट थे या नहीं थे? कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात को बताएं। लेकिन अगर बात में आगे बढ़े इस मैच में, तो एक तरफ से रजत पाटीदार बहुत अच्छा खेलते थे और दूसरी तरफ विल जैक, जो कि इस सीजन 2024 में बहुत अच्छी फॉर्म में है, और दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप होती है ना वो कहीं ना कहीं केकेआर को डराने वाली पार्टनरशिप थी। लेकिन उसके बावजूद लगातार दोनों एक तरफ से, लेकिन केकेआर एक तरफ से सुनील नारायण को लगा देता है, वरुण चक्रवर्ती को लगा देता है, श्रेयस शर्मा को ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ले आता है टीम में, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। लगातार छक्कों पे छक्के, लगातार चौकों पे चौके, भाई चौके कम लग रहे थे, 6 लगातार लग रहे थे, 6 एक तरह से 6 हिटिंग मशीन लग रहे थे सारे के सारे बैटर, चाहे वो केकेआर के हो चाहे वो आरसीबी के हो। लेकिन एक तरह से पूरी तरह से पकड़ बना ली थी आरसीबी ने इस मैच के अंदर। लेकिन जैसे ही आंद्रे रसेल बॉलिंग के लिए आते हैं और एक ही ओवर में वो लपेट के ले जाते हैं, किसे लेके जाते हैं? एक तो वो विल जैक को लेके जाते हैं और रजत पाटीदार को, जो कि दोनों सेट बैटर थे। लेकिन उसके बाद लास्ट की 24 बॉलों में 48 लास्ट की 24 बॉलों में जरूर हमें 42 रन चाहिए थे आरसीबी के लिए, लेकिन आरसीबी यहां पर भी लूज खो देता है, मोमेंटम खो देता है। यहां से अपने 17वें और 18वें ओवर में मात्र वो 8 से 10 रन बना पाता है। उसके बाद कहानी तो खराब होनी थी। फिर आते हैं हर्षित राणा 19वां ओवर लेकर, और हर्षित राणा की भी कहानी बड़ी दिलचस्प रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस टीम की रही है हमेशा से, वो इस सीजन में बॉलिंग इनकी रही है, जो कि स्पिन बॉलिंग रही है। लेकिन जो हमेशा इन्हें बचाया है, इन्होंने, हमने देखा था सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में जिन्होंने हेनरी क्लासेन को आउट किया था, वो भी पूरी तरह से केकेआर के हाथ से मैच निकल चुका था लगभग। और इस मैच में भी हमें यही देखने के लिए मिला, हर्षित राणा आते हैं और वो सेट बैटर को, दिनेश कार्तिक को आउट कर देते हैं और पूरी तरह से मोमेंटम जो होता है वो फिर से केकेआर के पक्ष में चला जाता है। लेकिन केकेआर के लिए जो लास्ट ओवर करने के लिए आते हैं वो आते हैं मिचेल स्टार्क। इतने एक्सपेंसिव प्लेयर हैं ये कि, और आईपीएल 2024
आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर को जो मार पड़ी है ना, वो मारा किसने था 20वें ओवर में। एक तरह से पूरी उम्मीद है पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी आरसीबी की, लेकिन कर शर्मा बैटिंग के लिए आते हैं और शुरू की 3 बॉलों पर भाई 3 छक्के मार देता है वो बंदा। चौथी बॉल डॉट हो जाती है, 5वीं बॉल पर वो आउट हो जाते हैं और एक बॉल पर लास्ट में चाहिए थे वो भी। और 20वें ओवर में यहां पर करण शर्मा ने पूरी तरह से माहौल जमा दिया था। एक तरफ ये पूरी तरह से हार चुकी थी आरसीबी में, लेकिन मोमेंटम ये केकेआर की तरफ जरूर था, लेकिन आरसीबी की तरफ से। लेकिन जब करण शर्मा को मिचेल स्टार्क ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करते और वो ऑफ स्टंप के बाहर जब बॉलिंग करते हैं, मिचेल स्टार्क लगभग लगभग फुल गेंद थी और यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से जो 6 लगाते हैं करण शर्मा भाई, कमाल का 6 लगाते हैं। उसके बाद 2 बैक टू बैक और 6 लगाते हैं और लास्ट एक चौथी बॉल जरूर तोड़ रहती है, 5वीं बॉल पर वो कॉटन बोल्ट उन्हें स्टार्क कर देते हैं। और फिर मैच में एक और ट्विस्ट आया था और इस बार लगा था कि हमें आईपीएल 2024 का पहला सुपर ओवर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फैंस की वो उम्मीदें भी अधूरी रह गई और एक बॉल पर चाहिए थे लास्ट में 3 रन और यहां पर हो जाते हैं रन आउट। और यार क्या फिल सॉल्ट रन आउट, और यहां पर फिल सॉल्ट ने क्या रन आउट किया था यार, पूरे का पूरा बंदा हवा में था और एक तरह से क्रीज में भी नहीं आए थे यहां पर। और यहां पर आरसीबी का और यहां पर करण शर्मा क्रीज में भी दिखाई नहीं दे रहे थे और इसी वजह से वो आउट हो जाते हैं और आरसीबी इस इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग मुकाबले में 1 रन से हार जाते हैं। लेकिन इस बार भी उनकी कहानी ऐसे ही रही है, डामाडोल रही है और ये फिर से एक बार टॉप 4 में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे और ये सीजन भी इनके लिए साधारण सा रहा और फिर से एक बार अब ये तो लेकिन एक बार फिर से ये सीजन इनके लिए साधारण सा रहा और उम्मीद फैंस को यही कि जो अगले मैच है उसमें ये अच्छा एंटरटेन करें। और अभी तो मुझे लगता है ये दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि अभी तो इनका कैंपेन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है और यहां पर अभी आरसीबी के लिए इस सीजन में लगभग लगभग सारे का सारा कुछ समाप्त हो चुका है। अभी आरसीबी के लिए पाने के लिए तो कुछ है नहीं और खोने के लिए लगभग लगभग उन्होंने सारे का सारा खो दिया। हमेशा इस टीम की जो स्ट्रेंथ रहा करती थी, अभी वो इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है। इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रहा है, वही बॉलिंग लगातार 200 पे 200 पिटवा रहे हैं इनके बॉलर। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ तो लगभग 300 रन इन्होंने कंसीड कर दिए थे, लगभग लगभग। तो इनकी आरसीबी की तो कहानी खराब है। इन्हें सोचना पड़ेगा जो मेगा ऑक्शन 2025 में होने वाला है 2025 के लिए, और इन्हें ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये इंडियन फास्ट बॉलर को, स्पिनर है ना, जो क्वालिटी स्पिनर है, इन्हें अपनी टीम में शामिल करना ही पड़ेगा, तभी जाके इस टीम का कुछ हो सकता है। अन्यथा अगर वो विराट, इन्हें भी तो ये चीज चाहिए कि एक मिडिल ऑर्डर में जरूर एक ऐसा बैटर हो जो कि एक्सपीरियंस बंदा हो, लेकिन अभी ये इस टीम बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रही है। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ऊपर जरूर आ जाते हैं, उसके बाद लगातार नीचे की तरफ एक एंड में 6 में 7 में नंबर पर दिनेश कार्तिक रहते हैं, उसके बीच में जो मिडिल ऑर्डर होता है ना, वो सारे का सारा उलझ जाता है, कुछ नहीं पता चलता। एक तरफ विराट कोहली फाफ डू प्लेसिस आउट हुए, वो पूरे का पूरा बिखरता चला जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।